पढ़ते हैं जी, बात करते हैं जब हम महंगाई से रिलेटेड और मईशत की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा मसला जो कराची शहर जिसे माशी हब कहा जाता है उसका सबसे बड़ा मसला यह है कि यहाँ पे एक तो जराइम बहुत ज़्यादा हैं, लोग महफूज अपने आप को तसव्वुर नहीं करते हैं। अब इस सारी सूरत हाल को अब मैनेज करने की कोशिश की जा रही है और हम काफ़ी सालों से डेकेड्स हो गए हैं हमने अफगान रेफ्यूजीज़ को अपने आप पनाह दी हुई, ख़ासतौर पर जब वहाँ पर जंग हो रही थी। लेकिन ये जो रेफ्यूजीज़ हैं वो यहाँ कर आके रच बस गए। अब ज़ाहिर है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रही, आपके वसाइल उतने नहीं हैं जितनी आबादी बढ़ गई है। इसमें आबादी का एक इन्फ्लक्स ये भी है जो कि अफगान शहरी हैं। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जो पुलिस की तरफ से हमारे सामने आई हैं वो ये बताया जा रहा है कि जी बहुत सारे ऐसे जराइम हैं जिसमें ये मुलव्विस पाए गए, यानी अफगानिस्तान से आए हुए। इसमें एक फैक्टर ये भी है कि एक तो वो बॉर्डर से यहाँ पर आते हैं, कार्रवाइयाँ करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। नंबर 1 उनके फैसिलिटेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। नंबर 2, नंबर 3 ये है कि यहाँ पर इतना अरसा रहने के बाद कई पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड बनवा के यहाँ के शहरी भी बन चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये भी एक बड़ी कंसर्न जो हम हमेशा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां बताती हैं, जो कि कुलभूषण यादव से भी इंकशाफात हुए कि यूटिलाइज़ किया जाता है अफगानिस्तान को पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान ख़राब करने के लिए। तो इन लोगों में गो के ये मासूम लोग होंगे जो आए हुए हैं और जिन हालात में भी आए हुए, लेकिन वो इनके साथ मिलकर शामिल होकर आ जाते हैं और ये एक बड़े ख़तरे की अलामत। तो शहर में किस तरह से क्या कुछ हो रहा है, ये अफगान बाशिंदे क्या कर रहे हैं जो जराइम पेशा अनासर हैं, आपको ज़रा दिखाते हैं। अब चलें जनाब, क्या हमारे सामने नंबर्स आए हैं इस पर बात कर लेते हैं। मौजूद है नज़ीर शाह हमारे रिपोर्टर हमारे साथ। नज़ीर, थैंक यू सो मच। ये बताइएगा अब तक पुलिस ने क्या एदाद व शुमार बताए हैं कि अफगानी जो हैं वो किन किन जराइम में मुलव्वस? देखें, जो अफगान शहरी एक तो वो हैं जो बाकायदा जिनके नारा के कार्ड हैं और लीगल तरीके से हुए, लेकिन उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है। जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम, जो न सिर्फ उसके अंदर अफगान शहरी बल्कि दीगर ममालिक के भी लोग शामिल हैं, लेकिन जो बहुत बड़ी तादाद है जो लाखों में, जो अनकाउंटेबल है। इवन के आपके IG भी कहते हैं कि उनकी तादाद जो है आपको नहीं पता कि उनकी तादाद है कितनी, क्योंकि ये डेली बेसिस पर अफ़गानिस्तान से आ रहे होते हैं और वहाँ से यहाँ से वापस जा रहे होते हैं। ये बॉर्डर के रास्ते से इनकी आमदोरफ्त वो बहुत आम सी मामूल सी बात है। लेकिन कराची में जितना छोटे से छोटा जराइम या बड़े से बड़ा क्राइम हो, उसके अंदर ये कहीं ना कहीं मुलव्विस है। आपके साइड गिलास से लेकर आपके जो सरिये चोरी या आपके घर में कूद कर सामान चोरी कर लेना, आपके कंधे पर थैला लेकर आ रहे हैं, गाड़ी की बैटरी निकाल लेना या कोई भी कीमती चीज़ या आपका जनरेटर उठा लेना, ये छोटे वो क्राइम हैं जिनके अंदर ये कंटिन्यू ये मुलव्विस पाए गए हैं। इनके पास कट्टर भी होते हैं, ये आपकी दुकानों के ताले काट कर आपका कीमती सामान भी लूट लेते हैं। लेकिन जो बड़ी वारदातें हैं जो हमने खुद कई मरतबा रिपोर्ट की, बाकायदा अफगानिस्तान से ऐसे डकैत गैंग्स आते रहे जो क्लिफ्टन, डिफेंस, बोर्ड बेसन और नाज़िमाबाद के इलाकों में जितनी आज तक की जो सबसे बड़ी हाउस रॉबरीज हुई हैं कराची की तारीख की, उसके अंदर जो अफ़गान डकैत गैंग मुलव्विस है। इवन के उनके अंदर जो वहाँ के हसास इदारों के एहलकार और पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। कई मुकाबलों में मारे भी गए। जब इनके कार्ड निकले तो पता चला कि अफ़गान पुलिस का था। अच्छा। तो कराची को तो इन्होंने एक ऐसा वो समझ लिए, जगह समझ लिए कि जहाँ पर आप आए पिकनिक बनाने के लिए और जाते हुए अपने साथ सामान भी ले गए। ये जाहिर है कि कोई चीज़ सामान आप लेते हैं या गाड़ी चोरी करते हैं या इस तरीके से, तो उसको डिस्पोज ऑफ भी करना होता है, फिर आपको सेफ एग्जिट भी चाहिए, क्योंकि तरीक़ाकार ये होता है कि जैसे कोई वारदात हो गई उसके बाद सर्च ऑपरेशन हुआ ढूंढने की, तो उनके फरार के रास्ते भी उतने ही शार्प होने चाहिए। बिल्कुल। जाते भागते किन रस्तों से और कहाँ जाते हैं? देखिए, इनके जो हाइड आउट्स हैं, जो मुस्तकिल इनकी रहने की जगह है वो तो अफ़गान बस्ती है। सोराब गोट जहाँ से शुरू होता है ना, वहाँ से लेके कहाँ तक और अंदर डीप में अगर आप एक मरतबा वहाँ जाएं तो शायद आपको खौफ हो जाए, आपको लगे मैं नोगो एरिया में आ जाऊँ, जहाँ पर अल आसिफ स्क्वायर है और उसके बैक साइड और बहुत बड़े सोराब गोट भी लगता है, सच्चल भी लगता है, साइड सुपर हाईवे भी लगता है। लेकिन बेसिकली ये ईस्ट जोन की हदूद में बहुत बड़ी ये तादाद में लोग रहते हैं। ना सिर्फ वहाँ पर जा सकते हैं आराम से, देखिए जा तो आप सकते हैं, लेकिन एक होता है ना कि बिल्कुल आप की भी एक टाइमिंग, या कई मतलब ऐसा होगा आप दिन में भी जाएंगे आपको खौफ आएगा, आपको लगेगा यार ये मैं कहाँ पर आ गया। वहीं पर कई पुलिस एहलकारों को भी शहीद किया गया है। अच्छा। वहाँ पर चर्स मंशियात खुलेआम बिकती है, वहाँ पर बिजली चोरी की जाती है, गैस चोरी की जाती है
और इवन के माजी में हमने ये खबर चलाई थी कि पुलिस ने जब SSGC को और के इलेक्ट्रिक को खत लिखा कि यहाँ इतने करोड़ों का जो हुकूमत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, गैस चुराई जा रही है, बिजली चुराई जा रही है, आप ऑपरेशन करें, पुलिस आपको सपोर्ट देगी। उसके बावजूद वो इदारे इसलिए नहीं जाते कि उनको जान का खतरा है, वहाँ जाएंगे तो पता नहीं उनको वापस आने देंगे। नाउ पुलिस ने अब क्या प्लान बनाया, क्या उनका एक्शन प्लान है, किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे किन इलाकों में जाएंगे? पुलिस ने मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि देखिए अभी हमने हालिया दिनों में देखा गो के उसमें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन ये जो कच्चे के डाकू हैं वो तो चलो हम कहते हैं कि टेरेन ऐसी है, खतरनाक टेरेन है, वहाँ पर जाना, गाड़ियों का जाना, उनके पास इस तरह के वेपनरी और सारी चीज़ें, यहाँ पर तादाद ज़्यादा होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ज़्यादा है, इनके पास हथियार हैं, डकैती मुज़ाहमत पर ये बगैर झिझक के किसी भी शहरी को गोली मार देते हैं। यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को सिर्फ उसने हल्की से मुज़ाहमत की, उसको गोली मार दी थी, बाद में फिर खुद भी मुकाबले में मारा गया था। मैं सिर्फ एक बात जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है कि आप जराइम के मामलात पर नज़र रखते हैं, तो एक आपको पता भी होता है कि एक एस्टिमेटेडली क्या हो सकता है, क्या पुलिस और रेंजर्स मिलकर भी नहीं कर सकते यहाँ पर? नहीं, देखें अब तो बात आ गई है रियासत की, और रियासत के सामने कोई भी नहीं ठहर सकता, ये बात तो तय है। अब चूँकि जो मुल्की सतह पर एक पूरे मुल्क में एक ऑपरेशन के बारे में बता दिया गया, एक तारीख दे दी गई कि 1 नवंबर को इन तमाम जितने भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरी हैं, चूँकि उनमें सबसे बड़ी तादाद अफगान बाशिंदों की है, तो उनके खिलाफ बाकायदा एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है और सैकड़ों की तादाद से इनको हिरासत में लिया गया है। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ इसी टॉपिक से रिलेटेड मौजूद हैं जुनैद शेख साहब, SSP SIU, उनसे बात करेंगे। जुनैद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जरा बताइएगा क्या अभी तक एदादो शुमार नंबर सामने आए हैं, कहाँ पे किन इलाकों में आइडेंटिफाई किया गया है उन अफगान बाशिंदों को जिनकी जानिब से ये गैर कानूनी सरगर्मियाँ जराइम का सिलसिला जारी है? जी, ये कराची के सोहराब गोट का इलाका है और दूसरा वेस्ट का इलाका है, दूसरा ये मलीद के आगे का इलाका है, जहाँ पर ये अफगानी जो है वो ज्यादातर मुलव्वस पाए गए हैं चाय में और दूसरी चीजों में, तो उन पे हमने आइडेंटिफाई करके ऑपरेशन शुरू किया है और हम उनको पकड़ रहे हैं। अच्छा जुनैद साहब, मुझे ये बताइएगा कि मैं और अभी नज़ीर शाह भी हमारे साथ ही बैठे हैं, हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं एक तो कैपेसिटी के इश्यूज कि अगर क्या इस वक्त पुलिस खुद कैपेसिटी इतनी रखती है कि इनके साथ डील कर सके, या फिर रेंजर्स को मिला के कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका छोटा नहीं है जिस तरह से हमें नज़ीर शाह बता रहे हैं, खासतौर पर सोहराब गोट, अल आसिफ के पीछे का इलाका, जिस तरह की वहाँ पर बस्तियाँ हैं, जो उनका सेटअप है वहाँ पर, तो ये एक तो ये है कि मुख्तसर ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो क्या इस बारे में सोचा जा रहा है, रेंजर्स को भी मिलाया जाएगा, क्या किया जाएगा? जी, ये देखेंगे, ये जो ना सारी रियासती जो एजेंसियां हैं या इदारे हैं वो मिलकर ही काम करते हैं, और कोई भी एक इदारा जो है वो अपने आइसोलेशन में काम नहीं करता, तो इसलिए पुलिस और रेंजर्स जो है वो दूसरे एक मिलकर स्ट्रेटजी बनाती हैं, तो फिर जो है कामयाबी हासिल होती है। नहीं तो वो तो जो जी वो तो होती है, लेकिन अभी ये जो इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ये इतने वाकयात हो रहे हैं, तो इस पर कोई टाइम लाइन तो होगी ना कि भाई अब फलां तारीख तक हमने ये काम कर लेना है, इस पे काबू पा लेना है, तो ये कुछ सोचा गया इस पे? हाँ जी बिल्कुल, ये तकरीबन 1 महीने का पीरियड है, 1 महीने के अंदर ये सारी जो है अफगान बाशिंदों वाली जो वो है एक हमारी प्रॉब्लम है, जो जराइम में मुलव्वस है, इन सारों पर काम होगा और वो सारे हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच जुनैद शेख साहब जी। 1 महीना, क्या 1 महीने का टाइम? 1 नवंबर तक का वक्त दिया गया है कि वो खुद अपने जो भी कारोबार करते हैं उनको निपटाएं। उनको 1 महीने का वक्त इसलिए दिया गया है कि जो इलीगल तरीके से इमिग्रेंट्स हैं तो वो अपने तमाम कारोबार वाइंड अप करें, अपना घर बेचें, अपनी तमाम इमलाक बेचें, और उसके बाद उनको सेफ पैसेज दिया जाएगा, इवन कि उनके साथ ताउन भी किया जाएगा उनको यहाँ से निकलने में। लेकिन 1 नवंबर के जो डेडलाइन दी गई, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि तोसी होगी। उसके बाद प्रॉपर आपके मुल्की इदारे, तो वो बहुत सख्त, पूरी सीरियसनेस है, बहुत ज़्यादा। देखें, हमने इसके अंदर काफ़ी सारी हमारे सामने ऐसी भी मिसालें आई हैं कि कुछ ऐसी जगह भी थी जो माजी में कुछ जमातें ऐसी थी कि उनका आपस में से क्लैश था, तो उस क्लैश में भी वो ये जगह नहीं छोड़ते थे, और अभी चंद रोज़ पहले की बात है कि ये खुद ही छोड़कर वहाँ से चलेंगे अपनी जगह को। तो इससे ये बात इनको भी अंदाज़ा हो चुका है कि जो गैर कानूनी तौर पर रहने वाले मुकीम गैर मुल्की बाशिंदे हैं, इनको ये अंदाज़ा हो चुका है कि इस मरतबा ये रियासत की जानिब से इनको वार्निंग दी गई है, ये किसी एक इदारे की जानिब से, रेंजर्स, पुलिस या किसी और कलेक्टिव एफर्ट होता है, तो डर भी प्रॉपर है। और जब तमाम इदारे मिलकर ये काम करेंगे, लेकिन इससे एक ये जो मुश्तरका एक पूरे मुल्क में ऑपरेशन चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, जिसमें स्मगलिंग भी है, तमाम चीज़ें, तो इस पर आप ये देखें, एक तो डॉलर नीचे आ रहा है
हमारा रुपया मुस्तहकम हो रहा है। आपके हब के रास्ते से आपकी जितनी भी स्मगलिंग होती थी डीजल की और तमाम की, और यहाँ से जो चीज़ें भेजी जाती थी, ये बंद होने से आपके मुल्क को फायदा होगा, तो समझे आप तक फायदा पहुंचेगा। इसमें तो बड़े लोगों का कारोबार भी मुतासिर होगा, बड़े लोगों का। थैंक यू नज़ीर, बहुत शुक्रिया आपका। और